हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट पैथो। आप सभी व्यूअर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मलेरिया कैसे होता है और उसकी जांच कैसे करते हैं। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर को काटने से होता है। वो हमारे शरीर में लार्वा छोड़ देता है। वो लार्वा स्प्लीन में, ब्लड के द्वारा स्प्लीन में चला जाता है और वहां पर जाकर वो ग्रोथ करता है, तो उससे मलेरिया होता है। तो मलेरिया दो तरह के होता है। एक होता है कि मलेरिया सिंपल होता है, एक होता है सेरेबुलर मलेरिया। सेरेबुलर मलेरिया उसको कहते हैं जिसका जैसे फीवर जो है सर पे चला गया, सर पर फीवर जाने के बाद आदमी जो है बेहोशी की हालत में आ जाता है, एकदम उसको कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। और हम लोग कैसे प्रोसीजर करेंगे, उसका कैसे जांच करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग पेरिफेरल ब्लड लेते हैं। पेरिफेरल ब्लड मीन्स इस अंगुली के हम लोग पिंच करके यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप हम लोग बिप कर देते हैं कॉटन से, और उसका जो दूसरा ड्रॉप निकलता है वो हम लोग स्लाइड पर लेते हैं। और स्लाइड पर लेने के बाद एक थीन स्मेयर बनाते हैं और एक थिक स्मेयर बनाते हैं। थीन और थिक इसलिए बनाते हैं कि थिक स्मेयर में मलेरिया पैरासाइट आने की ज्यादा चांस होती है। तो हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग स्लाइड बनाते कैसे हैं। तो जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट का ब्लड लिए, तो ये स्लाइड है, इस स्लाइड पर वन स्मॉल ड्रॉप गिराएं और मेरे पास स्प्रेडर है, ये स्प्रेडर मान लीजिए। इसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल से आगे की ओर इसको हम लोग बढ़ाते हैं, फैलाते हैं ब्लड को। तो इस तरीके से टंग शेप में आना चाहिए। और दूसरा हम लोग स्लाइड लेते हैं और उस पर हम लोग थिक स्मेयर बनाते हैं। इसमें हम लोग 1 से 2 ड्रॉप भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से हम लोग राउंड करके स्मेयर को बनाते हैं। अब इसको स्टेनिंग करने का अलग टेक्निक, इसका स्टेनिंग करने की अलग टेक्निक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो थिन स्मेयर है, ड्राई होने के बाद हम लोग इसको लिस्मन से भी स्टेन कर सकते हैं और एलजी स्टेन भी कर सकते हैं। जैसे लिस्मन जिम्सा स्टेन होता है, तो हम लोग लिस्मन जिम्सा स्टेन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और लिस्मन से भी सिर्फ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग ड्राई होने के बाद डायरेक्ट इस पर हम लोग लिस्मन, और उसमें अगर हम लोग 5 ड्रॉप लिस्मन डाले हैं तो इसमें 10 ड्रॉप हम लोग डिस्टिल वाटर डालेंगे और उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। या तो हम लोग लिस्मन को 1:2 माने 5 ड्रॉप अगर हम लोग लिस्मन लेते हैं तो 10 ड्रॉप, जैसे 5 ml में 10 ml डिस्टिल वाटर मिला के भी हम लोग इसको स्टेयर कर सकते हैं। और हमारा प्रोसीजर जो ये है थिक स्मेयर का, तो थिक स्मेयर हम लोग स्टेन करने के पहले ड्राई होने के बाद इसको क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद क्या होगा कि इसका जो ऊपर का लेयर है ब्लड का, वो जो है हट जाएगा, धुल जाएगा, और नीचे का जो लेयर बचेगा उसको हम लोग स्टेन करेंगे।
उसको हम तब तक इसको वॉश करेंगे तब तक कि व्हाइट हमारा स्मेल दिखने न लग जाए। तो इसको वॉश करने के बाद हम लोग सेम यहाँ जो प्रोसीजर किए इसी से यहाँ पर स्टैंड करेंगे, लिस्मन जिम्सा स्टैंड डालेंगे। और स्पेशल इसके लिए फील्ड स्टैंड भी आता है, तो फील्ड स्टैंड से भी आप फील्ड स्टैंड कर सकते हैं, 1 और 2 करके आता है, उससे भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिस्मन जिम्सा से ही समझते हैं। ये दोनों स्लाइड अगर हम लोग स्टैंड कर लेते हैं तो स्टैंड करने के बाद ड्राई करने के बाद जो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे, जैसे हम लोग प्रोसीजर समझ में आ गया, एक बार मैं दोहरा देता हूं। सलाइड को ड्राई होने के बाद लिस्मन जिम्सा स्टैंड करते हैं, और स्टैंड करने के बाद उसको हम लोग ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो लिस्मन जिम्सा स्टैंड करने के लिए क्या बोले, ड्राई होने के बाद डाइल्यूटेड लिस्मन को यहाँ डालते हैं, स्लाइड को कवर करते हैं। इसको आफ्टर वॉशिंग यहाँ लिस्मन जिम्सा को फिर डालते हैं, लिस्मन को डालते हैं। तो 1 मिनट लिस्मन जिम्सा को करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट हम लोग जो है जिम्सा का सोल्यूशन बनाते हैं। अगर लिस्मन जिम्सा को लोग का स्टैंड करना है तो उसके लिए हम लोग जिम्सा सोल्यूशन बनाते हैं। जिम्सा सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो 1:10 का हम लोग जो है जिम्सा का सोल्यूशन बनाते हैं। यानी 1 ml जिम्सा तो 10 ml डिस्टिल वाटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ml डिस्टिल वाटर 10 ml यहाँ 1 ml जिम्सा लेंगे और यहाँ 10 ml डिस्टिल वाटर, इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स वेल अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लोग जो है उसको यहाँ पे स्लाइड को डाल के कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लिस्मन जिम्सा करने के लिए क्या करना होगा, स्लाइड पे सबसे पहले हमको यहाँ पे लिस्मन को डाइल्यूट नहीं करना है, लिस्मन को डाइल्यूट नहीं करना है। अगर हम लोग सिर्फ लिस्मन करते हैं तो हमको डाइल्यूट करना है, और लिस्मन जिम्सा अगर करते हैं तो लिस्मन को यहाँ डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जिम्सा को यहाँ डाइल्यूट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लिस्मन को स्लाइड पे डालकर 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। उसके बाद लिस्मन डालने के बाद जैसे 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर ये जो मेरा बना हुआ सोल्यूशन है जिम्सा का, उसके बाद उसमें हम लोग जिम्सा डालेंगे और जिम्सा डाल के उसको जो हम लोग मिला देंगे। मिला के उसको 10 से 15 मिनट क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड में जिम्सा डालें, जिम्सा
10 और यहाँ हम लोग वेट कितने जी करेंगे 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको रनिंग टाइप वाटर से वॉश कर देंगे। और रनिंग टाइम वाटर से वॉश करने के बाद हम लोग इसको ड्राई करने के लिए स्टैंड में खड़ा कर देंगे। ड्राई होने के बाद हम लोग जो है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप पर ले जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे कि उसमें पैरासाइट है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग थिन स्मेयर को देखेंगे। थिन स्मेयर का जो आगे वाला भाग होता है ज्यादा चांस होता है यहाँ आने का। ठीक है, और इधर जो थिक स्मेयर, जैसे हम लोग जब स्लाइड बनाते हैं तो थिन स्मेयर जो स्लाइड बनाते हैं तो आगे में स्लाइड पतला हो जाता है और पहले में जो है ठीक रहता है वो। तो हम लोग आगे वाला भाग देखते हैं। और थिक स्मेयर में हम लोग तो पहले इसको वॉश कर चुके हैं ब्लड को। इसमें जो वॉश करने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम लोग स्टेन किए हैं। तो इसमें थिक स्मेयर में मलेरिया पैरासाइट मिलने के ज्यादा चांस होता है। तो हम लोग इतना क्लियर है। तो मलेरिया पैरासाइट जो है हम उसको आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे मलेरिया का पैरासाइट है। तो मलेरिया का पैरासाइट अगर वो, सबसे पहले तुम जाने हैं कि मलेरिया का पैरासाइट होता कितने तरह का है, वो मैं इसके बाद बताता हूं। एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं। जैसे अगर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो उसका इसे रिंग देखे, रिंग इस टाइप का उसका जो है इस टाइप का उसका जो है शेप दिखेगा और बीच में एक डॉट रहेगा। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसा रहेगा वो। ऐसा भी रहता है, ऐसा भी दिखे रह सकता है। इसमें भी डॉट रहेगा। इस डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफनर डॉट। स्कैफनर डॉट। एस फॉर शिलोंग, स्कैफनर डॉट। और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है इस तरह का रहता है, ऐसा भी दिखता है। ऐसा शेप में भी दिखेगा आपको। इसमें भी स्कैफनर डॉट दिखेगा। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मोडियम पी वाइवेक्स। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब हम कहते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कैसे दिखता होगा। तो स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, स्ट्रक्चर वाइवेक्स जैसा ही रहता है, बट उसमें डिफरेंस क्या रहता है कि ये जो लेयर है ये उसका पतला होता है। इससे क्या होता है, पतला होता है। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का, तो उसका जो है ऐसा रहेगा। उसका पतला रहेगा और उसमें इसमें भी स्कैफनर डॉट रहेगा। और हो सकता है कि स्कैफनर डॉट 1 से 2 भी रहेगा किसी किसी में।
तो हम लोग इसको मिस नहीं करना है। हम लोग ये समझना है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या फैल्सीफेरम है। इंडिया में तो दो ही पाया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो फैल्सीफेरम इसी टाइप का दिखता है, पतला रहता है उसका आकार, उसका जो है लेयर जो है पतला रहता है अपेक्षा वाइवेक्स है। और इसमें सिंगल स्केपनोडोर दिखता है और इसमें डबल स्केपनोडोर दिख सकता है। तो क्लियर। तो थोड़ा सा हम लोग प्रकार डालेंगे। मलेरिया पैरासाइट होते कितने तरह का है, इसको मैं मिटाता हूं। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है मलेरिया पैरासाइट 4 तरह के होते हैं मेनली। जैसे हम लोग फर्स्ट में समझेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। P for पटना और वाइवेक्स, और V for भेलोर, V for भेलोर, पटना भेलोर माने पटना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फर्स्ट। सेकंड होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। P for पटना, F for फ्रूट माने पटना का फ्रूट, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। थर्ड होता है प्लाज्मोडियम मलेरिये, थर्ड होता है प्लाज्मोडियम मलेरिये। और फोर होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें सबसे डेंजर कौन सा है, तो सबसे डेंजर फैल्सीफेरम होता है। फैल्सीफेरम जो हम बोले कि जो सेरेब्रल मलेरिया होता है, सेरेब्रल मलेरिया, तो इसी के कारण होता है, फैल्सीफेरम कारण होता है। और ये सामान्य बीमारी नहीं है। अगर इसका सही टाइम पर इलाज नहीं होता है तो पेशेंट मर भी जाता है। आज भी हमारे इंडिया में मलेरिया से बहुत सारे पेशेंट मरते हैं। तो अब हम समझेंगे कि 4 तरह का मलेरिया टाइप हो गया। अब ये जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये दिखेगा कहां पे, तो ये आपको दिखेगा आरबीसी में। आरबीसी में कैसे दिखेगा, इसमें रहेगा, ऐसा रहेगा, आरबीसी में ऐसा दिखेगा। किसी में क्या आरबीसी में ज्यादा अगर मलेरिया हो गया तो उसको 2 भी दिख सकता है वाइवेक्स। ठीक है। ये आरबीसी में दिखेगा, फैल्सीफेरम भी आरबीसी में दिखेगा। और ये करता क्या है, आरबीसी को ही खाता है। क्या करता है, इसका पैरासाइट जो है आरबीसी को ही खाता है। तो आरबीसी की जो जिस आरबीसी को खाया जाएगा उस आरबीसी का कलर जो है फेंट हो जाएगा। माने जितना आरबीसी को खाएगा उतना ज्यादा उसका शरीर में ब्लड कम होगा। ब्लड कम होने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा उसका। ये भी फैल्सीफेरम भी दिखेगा तो ये भी तुम्हारा आरबीसी में ही दिखेगा। ये भी
यहाँ भी आरबीसी बना दो, आरबीसी के अंदर में दिखेगा। फैल्सिफेरम भी किसी किसी आरबीसी में जो है एक से ज्यादा भी दिख सकता है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में जाकर 100x में देखेंगे सीडार वुड ऑयल डाल करके, है ना, तो इस तरह के हम लोग जो है कि मलेरिया का पैरासाइट देखने को मिलेगा। मलेरिया का मेडिसिन क्या होता है? तो मलेरिया का मेडिसिन होता है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो सिलिकोना एक वृक्ष होता है उसका छाल से बनाया जाता है। तो आई होप हम समझ सकते हैं कि आप लोग का पूरा मलेरिया क्या है और मलेरिया कैसे होता है और मलेरिया का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आप लोग को कहीं दिक्कत महसूस होता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहां पे अपना बात को रख सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो एक बार हम लोग प्रोसीड्योर को एक बार दोबारा हम लोग समझ लेते हैं, करते हैं कैसे हैं हम लोग। कुछ नहीं, सिंपल है। लिस्मन से करना है तो लिस्मन को डायल्यूट करके डायरेक्ट स्लाइड पर डालना है, उसको कवर कर देना है और उसको 10 से 15 मिनट वेट करना है। वॉश करके जो है हम लोग माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। अगर लिस्मन जिम्सा करना है तो हमको उसमें भी हम लोग जो है जो प्रोसीजर बताया, 1 मिनट के लिए लिस्मन डालेंगे, उसके बाद हम उस पर डाइल्यूशन बना हुआ जिम्सा डाल के 10 से 15 मिनट के लिए वेट करेंगे। उसके बाद वॉश करने के बाद उसको भी हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। फील्ड स्टेन करेंगे तो फील्ड स्टेन को 1 और 2 आता है, उसमें समय कम लगता है, बट वो जो फील्ड स्टेन जो है सिर्फ हम लोग थिक स्मेयर यूज कर सकते हैं, उसमें थिन स्मेयर हम लोग यूज उसमें नहीं कर सकते हैं। तो थिक स्मेयर को जैसे हम बताएं कि थिक स्मेयर बनाने के बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई होने के बाद जो है उसको डिस्टिल वाटर उस पर डालते हैं। डिस्टिल वाटर डालने के बाद उसको ऊपर से हम लोग ऊपर का जो जितना उसमें ब्लड है उसको हम लोग वॉश करते हैं और जो नीचे में व्हाइट कलर का जो मटेरियल बच जाता है उसको हम लोग स्टेन करते हैं। तो आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग का ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और लगता है कि आपको इस टाइप से और वीडियो चाहिए और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जितना ज्यादा से ज्यादा चाहे शेयर कर दें। और मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं पूरे लैब टेक्नीशियन पे, उसका कोर्स पे एक्सेल कूलम, जो कि शुरू से लेके अंत तक हम जो है उसमें पूरे टॉपिक को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और किन किन किसको किसको ये सीरीज चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर बताएंगे। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं। और इसी के साथ आज का मैं मलेरिया टेस्ट
प्रोग्राम को मैं विराम देना चाहता हूं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम एक चलता है हम लोगों का। तो मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, गांव गांव में जा करके जो विकसित नहीं हुआ है जो गांव, वहां पर जाकर के हम लोग मलेरिया से बचाव कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। अगर उसमें भी कोई शामिल होना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप अपना नंबर दे दें और यस उसमें लिखेंगे, हम जो उसको प्रयास करेंगे अपना टीम में शामिल करने का। और जो जहां से है, ये नहीं कि यहीं पर आना है, जो जहां से है वहीं पर टीम बना के हम लोग सिर्फ जो है यहां से गाइड करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लड़कों का टीम होगा। वो अपना गांव में जाके मलेरिया कैसे होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में आप लोग वहां पर शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर ये काम आप लोग करते हैं तो बहुत ही भला आप लोग का भी होगा और जहां आप भलाई करने जा रहे हैं उन लोगों का भी भला होगा। और ऐसा करना ही चाहिए, मानवता तो यही कहता है। तो हम आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, बाय फ्रेंड्स।